1, 2, 3। मैं अभिमन्यु सिंह कुशवाहा बक्सर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज धनतेरस है, धनतेरस की भी ढेर सारी बधाई और दीपावली की भी हमारे समस्त जितने विधानसभा के मालिक लोग हैं, जितने हमारे अभिभावक हैं, युवा साथी हैं, सभी को एक स्वर में हार्दिक बधाई और शुभकामना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बक्सर विधानसभा में आज स्क्रूटनी था और स्क्रूटनी में हम लोगों का जो फॉर्म था वो सब कुछ कंप्लीट हुआ। माननीय पदाधिकारी के यहाँ बैठे थे और उन्होंने ओके किया और हम आए हैं यहाँ पर। हमने कई बार यहाँ के जो विधायक हैं उन विधायक के बारे में कई बार हमने आप लोगों को भी इंगित किया, बताया। चूंकि ये चुनावी वर्ष है, चुनाव 6 तारीख को है, सब कुछ हो चुका है और आज कल मैंने जो घूमा उसमें पाया कि मैं जब एक जगह था, हमने डाला था, कौन सा नाम था गाँव का? रोहिणी भान में शिलापट लग गई है और वो लाखों रुपए का बजट है, लेकिन वहां पर कोई भी प्राकृतिक राशि नहीं दर्शाया गया है। काम संपूर्ण लिख दिया गया है, लेकिन 25% भी कार्य अभी तक नहीं हुआ है। आप सभी लोगों के संज्ञान में भी था, एक हमारे पत्रकार महोदय उसको चलाए भी थे और उसमें विभाग से भी हमारे यहाँ कई बार फोन आया, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह का लगातार काम तो होते आया है कि काम नहीं हुआ, पैसा निकाल लिया गया। आज मैं था बड़ी मस्जिद बक्सर में और हमारे मुसलमान भाई जो आपको हरदम आशीर्वाद देने का काम किया है, उन लोगों के साथ एक ऐसा बड़ा धोखा आपने किया कि बड़ी मस्जिद बक्सर में, मेरे पास पेपर है, बड़ी मस्जिद बक्सर में एक सामुदायिक भवन का निर्माण का कार्य विधायक जी के निधि से शुरू होता है। वहां पर जो मस्जिद होता है, उनके जो इमाम होते हैं वो बोलते हैं कि यहां पर न लगा करके बगल में आप लगा दीजिए, बगल में करवा दीजिए, उसी खाता खेसरा में है। लेकिन विधायक जी बोलते हैं ना, मस्जिद के अंदर ही होगा। तो मस्जिद के अंदर तो नहीं हुआ, पिलर 4 गड़े और 4 पिलर गड़ने के बाद में 7,18,300 रुपया का जो बजट जो था, ये कार्य है उनका 2017-18 का, और 2017-18 का कार्य में उनका कार्य नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये सब है, पेपर है। सबसे नीचे जो राशि है आप लोग देख सकते हैं बजाते, और ये जो है ये माननीय विधायक के द्वारा ये इसका निकाला गया कि मैंने 2017-18 में अपने निधि से क्या क्या कार्य किए हैं। उसमें 7,18,300 रुपये का निकासी हो गया, काम संपूर्ण का दिखा दिए हैं। ये अपने निधि से अपने ही, मैंने जो निकाले हैं पेपर उसमें अपने ही कह रहे हैं। इसमें दिखाए हैं कि खाता संख्या 483, खेसरा संख्या 820, रकबा 0.03325 हेक्टेयर में सामुदायिक भवन का निर्माण में कुल लागत 7,18,300 रुपये का मैंने काम संपूर्ण कराया, लेकिन आज तक वो कार्य नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए और विधिवत जांच कर करके इस पर कार्रवाई भी हो, और जो हमारे मुसलमान भाई जो आपको हरदम बोल
उससे हमारा पूरा समाज मर्माहत है। और हम चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि बात जन जन तक जाए, ताकि जो आदमी कहता है कि मैं 24x7 डेज रहता हूं मैंने लोगों के बीच में, तो आप क्या यही काम करने के लिए हैं? हमारे लोगों को ठग करके एक तो वोट लेते हैं, और वोट लेने के बाद में आप केवल बस दिखावा करके प्राकृतिक राशि को अपने यहां निकाल लेते हैं। मतलब कहने का मतलब सरकारी जो धन है उसका बंदरबाट करते हैं। तो मैं अपने पूरे तमाम आप लोगों के मीडिया सभी बंधुओं के माध्यम से मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे बहकावे में ना आए, और जो आपको ठगने का काम करता है, जो आपके प्राकृतिक राशि को खा जाने का काम करता है, ऐसे लोगों को बक्सर में घुसने न दिया जाए। करीब 25 साल से कांग्रेस और बीजेपी कब्जा जमाई है। इस बार बहुजन समाज पार्टी चक्रव्यूह को तोड़ने में सक्षम हो पाएंगे? देखिए, 25 सालों तक जो कार्य जो हुआ बक्सर में, मैं समझता हूं कि जो 20 साल का जो लेखा जोखा है, वो 20 सालों के लेखा जोखा में बक्सर 20 साल पीछे हुआ है। और हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिस तरह की नेतृत्व करती हैं, उन नेतृत्व से हम लोग को सीखने को मिलता है। और उस नेतृत्व से सीख कर हम लोग इस बक्सर को, बक्सर की दर्जा, बक्सर के ऐतिहासिकता की दर्जा, पौराणिकता की दर्जा दिलाने के लिए एकदम प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। और हम लोग चक्रव्यूह नहीं है कहीं। आज पूरे बक्सर का आम आवाम कह रहा है कि अब की बार ये सबको हमने देख लिया, अब हम लोग माननीय बहन जी के सिपाही को देखना चाहते हैं। और यकीन मानिए, हमारी पार्टी जो है वादा करती है आपसे कि ये पूरे बक्सर को हम लोग सजाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरे बक्सर के आम आवाम के, आम जनमानस के मान सम्मान को लौटाने में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सदर विधायक मुन्ना तिवारी इस बार फिर से आने की तैयारी में, कैसे, कौन से तरीके से आप रोकने के लिए? देखिए, हम नहीं रोकेंगे उनको। जो आम आवाम जो है बक्सर का, वो मन बना चुका है, जो कहता है कि मैं 24 घंटा उपलब्ध हूँ 7 दिन। तो मेरा एक ही कहना है कि 7 बजे के बाद हमारे विधायक जी एकदम मस्त हो जाते हैं और अपने कमरे में पस्त हो जाते हैं। ठीक है, अगर 8 बजे अगर किसी की घंटी जाएगी, हमारे गरीब परिवार अक्सर शाम को बीमार होता है, बहुत सारे मैंने तकलीफों में होता है, वो नेतृत्व को फोन करे और नेतृत्व वहाँ हाजिर न हो, तो फिर काहे का भाई आप नेतृत्व करता है। कल के हमारे वार्ता में एक उन्होंने वादा किया है कि अगर इस बार जीतते हैं तो मरीन ड्राइव बनाएंगे। तो आप बताएं, क्या बक्सर विधानसभा की जनता के लिए मरीन ड्राइव के अलावा भी कोई महत्वपूर्ण काम है? ना वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। मरीन ड्राइव यहाँ बन चुका है। आप जासो से लेकर के और पूरे बक्सर विधानसभा का जो मूल जो जगह है, मैंने जगदीशपुर, नदाव, कुल्हनिया, आप होते हुए आप जुमराव चले जाइए, विधायक जी का जो व्यवस्था जो है आप देखिएगा तो मरीन ड्राइव से कम नहीं है। सड़क पे पानी है, ठीक है, सड़क पे गड्ढे नहीं है, सड़क पर पानी है। और गड्ढे मत कहिए, वहाँ तालाब बन चुका है। तो ऐसे हालातों में तो मरीन ड्राइव की ही कल्पना की जा सकती है। हमारे लोगों को जरूरत है शिक्षा का, हमारे लोगों को बक्सर में जरूरत है स्वास्थ्य का। इस पर काहे नहीं चर्चा करते हैं आप कहते हैं कि विश्वामित्र की नगरी है, तो विश्वामित्र की नगरी है तो विश्वामित्र का यहाँ पर क्या व्यवस्था आप किए हैं? आप कहते हैं कि राम की नगरी है। नहीं, वो कहते हैं कि राम की शिक्षा स्थली है। हाँ, और फिलहाल बक्सर की जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी तरीके से ढह चुकी है। तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना कि आप 10 वर्ष विधायक रहे, शिक्षा पर आपने कितना बार सदन में आपने सवाल रखा? आप एक श्री राम के नाम से ही आप कहते हैं कि राम की जन्मस्थली और शिक्षा स्थली है, तो आप श्री राम के नाम से ही कितने कॉलेज बनवा दिए यहाँ पर? आपने तो सदन में सवाल रखा होता तो मैं समझता हूँ यहाँ पर विश्वविद्यालय बन गया होता। लेकिन आप तो बस केवल खाने पीने में मस्त रहते हैं, अपने लोगों के चापलूसी में रहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि बक्सर का सर्वांगीण विकास करने के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रतिबद्ध है और हम लोग इसको पूरा करने का काम करेंगे।